है। मैं गांव दोताना में रहती हूं। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव एक गर्भ ठेरा था, वो भी चले गया। उसके बाद कोई संतान नहीं। दुनिया के लोग मुझे ताना देते थे, गाली देते थे, बांझ कहते थे। आपकी कथा सुनी और 2022 में पहली बार कथा आपकी सुनी, तब इतना विश्वास जाग गया। कथा सुनने पंडाल में केवल एक दिन, आखिरी दिन पहुंची थी, और पंडाल में आखिरी दिन मैंने बाबा की रज को प्रणाम कर अपने पेट पर लगाकर कहा, बाबा गर्भ तुझे ठहराना है, तेरी कृपा हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरी संतान हो जाए। लोग मुझे बांझ कहते हैं, बाबा गालियां देते हैं। गुरुदेव 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करी। कथा से घर गई, 4 महीने निकले थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेला। 15 जनवरी 2023 को मेरे घर में बेटे जन्म लिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पति का नाम, इनका नाम सोनम है, मेरे पति का नाम कृष्णवीर है। गांव दोताना में रहती हूँ। शिव कृपा, शंकर की करुणा इसी को कहते, शिवौघड़ी की दया इसी को कहते। एक पत्र में आया, एक महिला ने लिखा, गुरुजी मेरा नाम कंचन है, मैं कानपुर नगर से आई हूँ। कंचन देवी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कंचन है, मैं कानपुर नगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गाल में कैंसर हो गया था। मेरे गाल में जब कैंसर हुआ, 2 साल हो गए, पर कैंसर ठीक नहीं हो रहा गुरुदेव। तब किसी ने कहा कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। गुरुजी आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम केवल कुबेरेश्वर धाम है। गुरुजी हम कहते हैं वो कुबेरेश्वर धाम नहीं है, सारी दुनिया के लोगों के रोग का एक हॉस्पिटल बाबा ने कुबेरेश्वर धाम में स्वयं प्रकट होकर बना लिया। वहां का कंकर शंकर है, वहां का रुद्राक्ष औषधि है। गुरुदेव हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां पर बाबा का कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर लेकर आ गए, शिव जी का एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, पानी में गलाकर पीना चालू कर दिया। मेरे गाल में कैंसर था, 2 साल से ठीक नहीं हुआ, पर बाबा की कृपा से अभी हमें जल पीते हुए 1.5 महीना हुआ है। बाबा ने इतनी कृपा कर दी, हमारा कैंसर अब समाप्ति पर आ गया है। ये शिव तत्व है, जो घड़ी है। शंभु शंकर ओघड़दानी, आप उसका भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, आप उसे पुकार रहे हो, ये आपकी चित्तवृत्ति का सुख है। आपकी जिंदगी में भी कोई मिलेगा जो आपको ज्ञान देकर चले जाएगा कि तू ऐसा कर ले, इससे ये फल मिल जाए। एक पत्र आया है, देखिए। गुरुदेव मेरा नाम कमल है, मैं गौरीपुर मितली बागपत उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कमल है, मैं गौरीपुर मितली बागपत उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी की कई पेपर दिए, कई फिजिकल दिए, पेपर दिए, कई फिजिकल दिए, पर सफलता नहीं मिली। गुरुदेव मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी। आप कहते हो ना, हर मुश्किल का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यह पूर्ण तरह से सत्य है गुरुदेव। बाबा 10 अगस्त 2023 को मेरा बेटा फिजिकल के लिए गया। मैंने उससे कहा कि शहद बेलपत्री का उपाय कर कर जाना, और घर पर ही आसन लगाकर टीवी पर आपकी कथा सुनी। प्रार्थना की, बाबा इस बार कम से कम मेरे बच्चे का हो जाए सिलेक्शन, तो मैं पंडाल में जाकर कथा सुनूंगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गौरीपुर मितली
बागपत से आई हैं। मेरा नाम कमल है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पढ़ूंगी, अगर मेरी मन की मुराद पूर्ण हो जाए। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठ गई। गुरुजी आप कहते हो कथा जहां मिले वहां सुनो। मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी और मेरा बेटा गया इंटरव्यू के लिए, फिजिकल के लिए, 3 बार गिरा, उसके घुटने में चोट आई, छिल गए। कई बार तो ऐसा लगा कि होगा नहीं, पर बेटे का रिजल्ट आया और 2 दिन बाद उसका मेडिकल भी था। बाबा की कृपा से उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया और गुरुदेव मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। 27 अक्टूबर 2023 को उसका सिलेक्शन हो गया और वो ट्रेनिंग के लिए नासिक गया हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो आई है, बैठी हैं क्या? एक बार हाथ हिला दो बहन। हाँ एक बार हाथ हिलाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको। साधुवाद। श्री शिवाय। बैठिए, बहुत बहुत बधाई। एक बहन ने तो ये नेपाल की टोपी भी भेजी है। कहीं बैठी हो, नेपाल से आई हुई बहन कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उन्होंने पत्र भी भेजा, और पत्र ढूंढना पड़ेगा। नेपाल की टोपी भी भेजी और नेपाल का पत्र भी भेजा। गुरुजी इतना कष्ट था। रुद्राक्ष तो हमारे यहाँ नेपाल में भी मिलता है और नेपाल से सारी दुनिया में जाता है, पर उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि कष्ट इतना था, इतनी तकलीफ थी, हम तो केवल एक बार सीहोर गए और वहां का रुद्राक्ष और कंकर लेकर आए। आज गुरुजी हम अपनी नेपाली टोपी इसलिए भेज रहे हैं कि बाबा ने हमारे कष्ट को हर लिया। ये साधुता, साधुता धारण है, धारण। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। उस